तो अगले क्वेश्चन में है केंद्र वाले वक्र पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्शरेखाएं TP और TQ खींची गई है। तो एक ऐसे आपके पास एक है वक्र है और जिसका केंद्र O है। कौन सा इसका केंद्र है? वो है। अब इस वक्र पर दो स्पर्शरेखाएं कौन सी देखो कौन खींची हुई है? TP और TQ खींची गई है। बाह्य बिंदु यहाँ जैसे P है, P से एक स्पर्शरेखा तो ये खींची गई और दूसरी स्पर्शरेखा ये। तो एक का नाम क्या हो गया? जैसे यहाँ ये TP हो गई, यहाँ Q लिख दिया ये TQ। अब आज आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कौन है PPQ। तो कौन सा है PPQ? ये कौन है OPQ। तो अब जो कौन है यहाँ देखो O तो ये हो गया OPQ, इसका जो है वो दुगुना होता है। ठीक है, वो कौन है OPQ। अतः ये जो कोण है वो इस कोण का दुगुना होता है हमेशा। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो आप इस बात को सिद्ध करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि आप पहले इस त्रिभुज पर नजर डालो। दिख रहा है ये त्रिभुज? तो इस त्रिभुज में ये दो भुजाओं पर नजर डालो क्या है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब बराबर क्यों हुई? क्योंकि बाह्य बिंदु से वक्र पर खींची गई स्पर्शरेखाएं लंबाई में समान होती हैं। तो ये स्पर्शरेखाएं हैं, दोनों कैसी हैं? स्पर्शरेखाएं हैं। अब ये दोनों स्पर्शरेखाएं बराबर हैं, तो ये जो त्रिभुज बने आपके सामने तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो तब यहाँ का जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। ये जैसे कोण एक है, यहाँ कोण ये। आज के बाद में आगे भी देख लो कि ये जो OP है वो एक बढ़ती त्रिज्या है और ये स्पर्शरेखा है। तो ये जो पूरा कोण है वो कितने का होगा? 90 डिग्री होगा। हो जाएगा 90। अब इन्हीं दोनों बातों से अपन इस बात को सीधी करेंगे। तो सबसे पहले आप जो दिया हुआ उसमें क्या ले लोगे कि केंद्र O वाले वक्र पर बाह्य बिंदु T से खींची दो स्पर्शरेखाएं TP और TQ हैं। आज जो सिद्ध करना है उसमें ये है कि कौन है PPQ। तो PPQ समझ रहे हैं? कौन PPQ? ये जो कोण है वो कौन है OPQ का दुगुना है। तो OPQ इस कोण का ये दुगुना, ये सिद्ध करना है। आप चलते हैं अपना जो त्रिभुज उपपद्रव है, तो उपपद्रव क्या हो जाएगा हमारे पास? तो पहले यहाँ जो त्रिभुज देख रहे हैं आपको त्रिभुज इसका क्या नाम है? TPQ। त्रिभुज TPQ में क्या है? ये TP बराबर TQ, TP बराबर TQ है। क्यों बराबर है ये? तो साथ ही इसका लिख देंगे बाह्य बिंदु से वक्र पर खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं। क्यों है? क्योंकि बाह्य बिंदु कौन सी है? P से खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं। अब ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं पर हमेशा क्या होती है? समामापी होती हैं। अब इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो गई, तो अब अपन जानते हैं कि जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं तो उसके समकोण कोण बराबर होते हैं। तो ये बात आ गई, यानी तो कि हमें जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समकोण समान होते हैं। इसलिए क्या जगह आपके पास जो ये त्रिभुज आ रहा है उसमें ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। फिर आप क्या करोगे? कोण एक बराबर है कोण 2, इसको नंबर 1 दे दो। अब ये ना आपके पास सामने आ रहा त्रिभुज कौन सा? वही TPQ और TPQ में जो त्रिभुज है उसके तीनों कोण योग होगा 180 डिग्री। तो आप इसको क्या लिखोगे? त्रिभुज
TPQ में कोण है, इसका नाम लिख दो PTQ प्लस कोण है 1 प्लस कोण है 2 बराबर 180 डिग्री। क्यों? ये बात अपन छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोण है 180 डिग्री होते हैं। इसको नंबर दे दिया हमें 2। अब समीकरण 1/2 से समीकरण 2 से, तो उसमें जो कोण 2 है वो 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो 2 के स्थान पर 1 रख दो, तो कोण क्या जाएगा? PTQ प्लस कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री करेगा 180 डिग्री। अब वो यहाँ पे इन दोनों का टोटल कर लो, तो कोण PTQ प्लस कोण 2 कोण 1 बराबर 180 डिग्री। इसको नंबर 3 दे दो। अब आगे ये चलो, ये तो क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? इसमें रेखा तब पूरा कोण TPO क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये हो जाएगा 90 डिग्री। अतः वो अपन क्या करें कि चौकी OP वर्ग की त्रिज्या है तथा TP या PT स्पर्श रेखा है। अब त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है? परस्पर लंब होती है, इसलिए OP लंब है TP। यहाँ कार्य जो कोण है कौन सा? TPO का कोण TPO बराबर होगा 90 डिग्री। अब TPO के दो खंड वाले हैं, तो कोण 1 और दूसरा कोण OPQ। अब वही लाओ, इसमें इसके दोनों खंड में रख दो, कोण 1 प्लस कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। अब जो कोण 1 है वो उसमें एक आया हुआ है, तो वहां उसमें इसका मान रख दो। मान रखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ इसका अपन मान निकालेंगे इससे। अर्थात कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? इसको आगे ले लो 90 डिग्री माइनस एक तो याद रख लिया 90 डिग्री है, इसको आगे ले जाए तो माइनस का कोण और PQ। इसको नंबर समीकरण 4 दे दो। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखो, समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखो, तो 4 का मान रखोगे तब क्या आएगा? तो वो देखो यहाँ जो कोण है उसके स्थान पर ये लिखेंगे अपन 90 डिग्री माइनस OPQ क्या लिखेंगे? तो वो यहाँ ये तो ऐसा लिखो कोण PTQ बराबर 2 इंटू अब कोण 1, तो कोण 1 बराबर क्या है? 90 डिग्री माइनस कोण OPQ। अब आगे बराबर आगे कितना है इसमें? 180 डिग्री। आगे वही क्या जाएगा आपके पास ही कोण PTQ PT को यहाँ बराबर प्लस क्या है? प्लस ही। अब इसको 2 से गुणा कर लो, तो 2 को 90 से गुणा किया 180 डिग्री। यहाँ इसको गुणा किया तो 2 OPQ बराबर 180 डिग्री। आगे इन दोनों को आगे ले जाओ, आगे ले जाते जो आप सीधा ना जाते हो सीधा हो जाएगा। तो आगे ले जाते क्या हो जाएगा? कोण PTQ बराबर 180 डिग्री है, तो पहले से है। अब इसको आगे लाओ, तो किसका हो जाएगा? प्लस का तो माइनस का 180 डिग्री, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का 2 कोण OPQ। अब 180 से 180 हट गया, तो कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। इस प्रकार से अपन ये सिद्ध करेंगे। तो ये जो कोण है PTQ वो कोण OPQ का हमेशा दुगना होता है। अब ऐसा आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे आपको यहाँ का कोण दे दिया 60 डिग्री है, तो अब ये कोण बताइए। तो अब ये दे रखा है, ये पूछ रहा है, तो आप क्या कर दोगे? उसका आधा कर लोगे।
जैसे आपको ये 40 डिग्री को दे रखा है, अब ये पूछ रहा है ये कितने का होगा, तो ये कितने का होगा 80 डिग्री होगा। अर्थात ये बता रहा तो दोगुना कर देना है। अगर ये कोण दे रखा है, ये पूछ रहा आधा कर दो, ये दे रखा है ये पूछ रहा तो उसका दुगुना कर दो। जैसे यहाँ 60 दिया है तो ये 30 का होगा, यहाँ 40 दिया है तो ये इसका गुना 80 का होगा। जैसे आपको प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने में कैसे आया समझ आएगा। पहले क्या करेंगे हमारे कि ये बाह्य बिंदु से वर्तमान खींची गई स्पर्शरेखा है P, इसे त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो एक पर हमारे पास ये प्राप्त होगा। फिर दूसरा, इस त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण यहाँ T वाले कोण का तीनों का 180 होगा। अब ये दोनों बराबर हैं तो अपन कोण 2 को तो 2 के सामने कर लेंगे, कोण 1 ले लेंगे। अब उससे हमारे पास जो समीकरण क्या आ गया 3 आ गया। अब उसके बाद में OP त्रिज्या है, PP स्पर्शरेखा ये परस्पर लंब होती हैं, इसलिए इस दो कोण है इसका मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब इसी के दो भाग कोण 1 और कोण ये कौन सा है OP की ओर है वो इसके भाग लिख दिए। अब इससे अपन है उसमें देखा समीकरण 1 में 3 में कि कोण 1 आ रहा है। अब इसमें से जो ये समीकरण आ रहा है उसमें कोण 1 का मान निकाल दिया और ये मान निकाल उस मान में अपन प्रतिस्थापन विधि से मान उसमें रख दिया। अब प्रतिस्थापन विधि से मान रखा तो हमारे पास जो सिद्ध करना था वो सिद्ध होकर के आपके सामने प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये करेंगे। तो आगे सबसे क्या देगा आपको त्रिभुज ABC भुजाएं AB BC तथा C है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग को क्रम से L M N पर स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से है कि त्रिभुज ABC है, ये आपके पास एक है त्रिभुज ABC। आपकी इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो एक वर्ग को क्या कर रही हैं बिंदु देखो कौन सा है पहले AB तो त्रिभुज ABC की AB BC और CA एक 4 सेमी त्रिज्या, तो जो ये वर्ग है वो उसकी त्रिज्या की है 4 सेमी है। वर्ग को क्रम से आप पहले AB आया, AB को किस पर करेगा ये L पर स्पर्श करता है, फिर BC को किस पर कर रहा है ये M पर स्पर्श कर रहा है और CA तो CA को किस पर कर रहा है ये N पर स्पर्श कर रहा है। अब उसके बाद में आपको यदि AN बराबर तो देखो AN क्या है तो ये AN है वो 6 सेमी है, कितनी है 6 सेमी है। फिर आगे वो क्या देगा आपको CN, तो CN देखो कितनी है ये जो CN है वो कितनी है 8 सेमी है, कितनी है 8 सेमी है। तो अब आता है आपको पूछ रहा है त्रिभुज ABC का परिमित ज्ञात कीजिए, तो परिमित का मतलब परिमाप ज्ञात कीजिए। आप जो त्रिभुज ABC है इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो अब ये किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे तो अच्छी तरह से देखो। अब सबसे पहले अपन इसका परिमित ज्ञात कर लिए जो क्या ये ON एक त्रिज्या है ON, ऐसे ही है ON भी एक त्रिज्या है और ऐसे ही है OL भी एक त्रिज्या है और ये कितनी सेमी की है 4 सेमी की हटा देते हैं, क्या कहता है 4 सेमी की दे देते हैं। अब उसके बाद आगे अपन बढ़ेंगे कि बिंदु इस पर विचार करो। तो आप बिंदु इस पर विचार करोगे तो AN और AN के बाह्य बिंदु A से वर्तमान खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं, तो दोनों में क्या संबंध होगा दोनों समान माप की होंगी। तो अब ये 6 सेमी है तो इस में भी कितनी होगी 6 सेमी की होगी। अब उसके बाद में यहाँ बिंदु C पर आओ, तो C पर आओगे तो बाह्य बिंदु C से वर्तमान खींची गई स्पर्शरेखाएं CN और CM है, इसलिए ये 8 सेमी है तो ये भी कितनी होगी 8 सेमी हो जाएगी। आगे आगे जो नाप है वो यहाँ वाली नाप आपको दोनों में कोई सी नहीं दी गई है, तो यहाँ वाले कोई भी नाप एक को मान लो, चाहे BN को मान लो चाहे AL को मान लो। तो जैसे अपन यहाँ इसको अक्ष मान लेते हैं कि माना कि BL है वो अक्ष है, अब BL अक्ष है तो BN भी कितनी होगी अक्ष ही होगी। अब यहाँ से अपन इस त्रिभुज से अपन क्या करेंगे जो ये अक्ष है उसका मान निकाल लेंगे। अक्ष का
की तीनों भुजाएं आ जाएंगी, क्योंकि जो भुजा आपको दे दी है सामने सामने वर्ष में जो AC है वो तो कितनी टोटल मिल जाएगी 6 + 8 = 14 से हो जाएगी। अब यहाँ आपका मान कितना भी आ गया वो इस में हो जाएगा, वो AB का मान हो जाएगा, और यहाँ 8 में वो x का जो मान आएगा वो ये इसमें 8 में वो जुड़ जाएगा वो BC का मान हो जाएगा। और जब तीनों भुजाएं जाएगी तो अपन क्या करेंगे त्रिभुज ABC का परिमित बराबर है AB + BC + AC तथा तीनों भुजाओं का जोड़ कर देंगे और वो जोड़ इसका क्या होगा परिमित होगा। अब वो x का मान कैसे प्राप्त करेंगे, x का मान वो किस प्रकार से अपन प्राप्त करेंगे। अब इसके लिए हमें पूरा में एक जानकारी आएगी, और वो जानकारी थी कि जब आपको किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो अपन ने हीरो सूत्र से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त किया था। अब वो 9th क्लास में हीरो सूत्र आया था और उसमें क्या था कि हीरो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S × S - A × S - B × S - C का वर्गमूल। S का मतलब आता क्या था त्रिभुज का अर्ध परिमाप। आगे अपन उसी की सहायता से यहाँ इसको हल करेंगे। अब उसको हल कैसे करेंगे तो यहाँ जो त्रिभुज है उसका उस हीरो सूत्र से निकालेंगे, फिर इसे 3 त्रिभुजों में बांटा हमने। तो एक तो त्रिभुज ये हो गया, क्या नाम हो गया इसका BOC, दूसरा त्रिभुज को मिलाते क्या हो गए 2 हो गए AOB और एक ये हो गया AOC। तो अब ये जो बड़ा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इन 3 त्रिभुजों को देखो, ये हो गया AOB, दूसरा ये हो गया BOC और तीसरा ये होगा AOC के बराबर होगा। अब अपन क्या करेंगे इन्हें तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। यहाँ बराबर करते ही हमारे पास x का मान आ जाएगा। अब इनका जो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इनका क्षेत्रफल है ये तो इसका आ जाएगा ऊंचाई, ये हो जाएगा उसका आधार, क्या होगा ये आधार। तो यहाँ इन त्रिभुजों जो अंदर बने हुए हैं 3 त्रिभुज उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकालेंगे, और जो बाहर वाला दिख रहा है आपको उसको किससे निकालेंगे अपन हीरो सूत्र से। तो आप पहले बाहर वाले के ये करो तो उसमें हीरो सूत्र में वो पहले क्या होता है S बराबर A + B + C बटा 2। अब A का मतलब क्या है भुजा AB की लंबाई, या दूसरा ये कहता है सीधा होता है शीर्ष A के सामने की भुजा, शीर्ष A के सामने की दो शीर्ष A के सामने भुजा कौन सी है BC है, तो BC की लंबाई, तो वो लंबाई टोटल कितनी है यानी x + 8। अब आने आप B, तो B का मतलब क्या है शीर्ष B के सामने की भुजा ये। अब ये देखो कितनी है 8 + 6 या 6 + 8 = 14, तो यहाँ के लगेगा 14। फिर C आया, तो C का मतलब क्या है क्या हो गया C के सामने की भुजा की लंबाई, और वो कितनी हो जाएगी 6 + 8 बटा कितना कर दो 2। आगे का टोटल करो तो टोटल में x कितने हो गए 2x। आप संख्या बदलो तो 8 14 22 22 से 6 कितने हो गए 8 14 22 22 6 28 हो रहे ना, तो प्लस 28 बटा 2। अब इसमें 2 को ले लो वाले में x + 14 बटा 2, 2 से 2 हट गया, क्या बचा हमारे पास क्या आया S का मान x + 14 इकाई आ गया, x + 14 इकाई। अब वही आगे करो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है S × S - A × S - B × S - C का वर्गमूल। अब ये मान इसमें रखो, तो S का मान तो आपने देख लिया, S का मान भैया ये किसका मान था A का मान, ये किसका मान था B का मान, ये किसका मान है C का मान, ये का मान। अब वो यहाँ लिखो S का मान क्या है x + 14, तो वो यहाँ लिखो x + 14 इंटू और आ गया S का मान तो x + 14।
अब माइनस ए का मान देखो कितना है x प्लस 8 वही यहाँ क्या कर दो इसको बड़े कोष्टक में ले लो और यहाँ x प्लस 8 फिर और वो s का आ गया किसका आ गया s का मान है इधर वो x प्लस 14 मान b का तो b का मान है 14 आवे अगला और वाला है s माइनस c तो वही s का मान तो x प्लस 14 c का मान क्या होगा 6 प्लस 8 ये मान इसका वर्गमूल। अब से बाद में इनको हल करो तो ये तो क्या आ गया x प्लस 14 का x प्लस 14 कर दो। अब यहाँ से इस कोष्टक को खोलोगे x प्लस 14 अब इस माइनस से दोनों माइनस के हो जाएंगे माइनस x माइनस का आज ऐसे इसको हल करोगे x का x तो हट गया अब 14 में 4 घटाओगे 6 आ गए तो यहाँ ये तो x प्लस 14 तो है ही और यहाँ आपके पास क्या आएगा x से x का घटाना मतलब यानी 0 हो गया x से x प्लस में से माइनस x गया 0 बचे अब 14 में से घटाए क्या बच गया 6 बच गया। अब आगे वाले इसी प्रकार से और इसमें 14 से 14 हट गया क्या बचा यहाँ x बच गया। अब ऐसे इसको आगे वाले को क्या खोलो क्या आ रहा है इन्हें खोलोगे तो क्या आएगा आपके पास ही x प्लस 14 माइनस 6 माइनस x इसमें वही x से x रख दिया 14 में से 6 काटो कितने बच गए 8 बच गए कितने बच गए 8। अब इसका क्या है वर्गमूल ऐसे इसका क्या करोगे वर्गमूल। अब इनका टोटल कर लो इन्हें मान निकालो तो मान कितना आ रहा है इसका 6 8 48 तो कितना है 48 x इनको x प्लस 14 ये मान लो यहाँ इसको इतना ही रहने दो क्या गया वर्ग इकाई अर्थात जो हमारे पास जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया यहाँ समझो 14 इन्हें 8 को 6 से 48 आ गया यहाँ से ये है ही x प्लस 14 ये है तो ये कितना आ गया 48 x into x प्लस 14 आ गया। आगे आपके पास जो आया ये इन्हें जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ये तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो त्रिभुज आपको दिख रहा है यानी अतः आप क्या लिखोगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज यहाँ से चल जाओ त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल अर्थात जो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है इन तीनों त्रिभुज तीन त्रिभुज दिख रहा है ना आपको एक तो ये त्रिभुज हो गया इनके दूसरा ये हो रहा है इनके और तीसरा ये हो रहा है इन तीनों क्षेत्रों अर्थात ये एक त्रिभुज तीन त्रिभुजों में बटा हुआ है तो इस त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अब इसका अपन क्षेत्रफल निकाले वो कितना है 48 x into x प्लस 14 का वर्ग। अगले का वही आपको सामने देगा उससे निकालते जाओ तो उसमें क्या है पहले इसे चलोगे एओबी में तो एओबी में ये तो उसका आधार होगा और ये क्या होगा ऊंचाई तो क्या करेंगे अपन 1/2 आधार गुना ऊंचाई आधार की जरूरत क्या है x प्लस क्या है 6 ऊंचाई कितनी है 4 सेमी है ये क्या हो गया दूसरा ऐसे आगे इसमें आओ तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई तो आधार कितना है x प्लस 8 है x प्लस 8 है ऊंचाई वो कितनी है 4 सेमी है प्लस आगे वाले इसमें आओ आधार कितने हैं 1/2 आधार 6 प्लस 8 यहाँ पर 14 ऊंचाई कितनी है 4 आगे को आगे रख लो ये इसको ऐसा देखो 48 x into x प्लस 14 का वर्गमूल। अब यहाँ इस होगा बाहर की 4 में तो मिला गया
2 बार गया। अब 2 को इसी x प्लस ऐसे उड़ा दो तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 12 आ जाएगा। फिर यहाँ भी वही 2 का भाग 4 में 2 बार गया। 2 को इनसे गुणा करो तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 16 आ गया। फिर यहाँ 2 का भाग इस 4 में 2 बार गया। 2 को 14 से गुणा किया गया 28 आ गया। अब इनके समान पदों को जोड़ लो तो समान पद में 2x और 2x कितने x हो गए 4x हो गए। अब 12 16 और 28 को जोड़ो तो 12 16 कितने हो गए 28 और 28 कितने हो गए 56। आप कितने आ गए 56। अब किसके बराबर है 48 x इंटू x प्लस 14 के बराबर है। अब इसका क्या लगा हुआ है वर्गमूल। अब इस वर्गमूल को हटाएंगे तो वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे अपन दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे। दोनों पक्षों का लेंगे वर्ग लेंगे तो यहाँ भी वर्ग ले लिया और यहाँ भी इसका वर्ग ले लिया। अब यहाँ वर्ग लेते हैं तो यहाँ इसका वर्गमूल हट जाएगा 48 इंटू x प्लस 14 आ जाएगा। अब आगे वाले का इन्हें यहाँ पे लॉग के वर्गमूल तो इसका मतलब क्या जाएगा ये 2 बार लिख दो और इसे 4 कॉमन ले लो तो 4 कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस 14 x प्लस 14 4 एक बार कॉमन ले लिया मैं और फिर इसको और एक ही बार और लिख दो इन्हीं 4 इंटू x प्लस 14 तो इसका मतलब क्या हो गया बता कर दिया इसको। अब यहाँ से क्या करना है x प्लस 14 है तो इसको ऐसे हटा दो क्यों जैसे आगे जाएगा ये भाग में जाएगा तो इसे हट गया। अब उसके बाद में ये 4 है इसको इस साइड में लाएंगे तो 4 का भाग इस 48 में दे दो फिर आ गया 16 तो इन्हें 5 चौके 48। फिर यहाँ जो 4 दिख रहा है उसका भाग भी इसमें दे दो फिर आ गया 3 बार यहाँ तो x बच रहा है ये 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x। अब आगे क्या बचा है हमारे पास x प्लस 14 आगे क्या करेंगे x प्लस 14। अब ऐसा इसको पीछे ले लो तो 3x तो यहाँ मेरे से ये पक्ष पीछे आएगा तो माइनस का x हो जाएगा बराबर का 14। अब 3x में से एक x हटाओ 2x बराबर है 14। अब x से बराबर क्या आ जाएगा 14 बटा 2 x बराबर आ गया 7। अतः ये जो मान है ये x बराबर आ गया 7 यहाँ भी x बराबर आ गया 7। अब जो AP है उसको जाके मान निकालो तो AP बराबर आ जाएगा क्या है वो x प्लस 6 है तो अब 7 प्लस 6 बराबर 13 सेमी। अब BC बराबर क्या होगा BC बराबर x प्लस 8 है तो 7 प्लस 8 आगे कितने जाएंगे 15। फिर AC बराबर है AC बराबर नहीं है 6 प्लस 8 बराबर 14 सेमी। ये आगे आप त्रिभुज ABC का परिमाप त्रिभुज ABC का परिमाप तो जो ABC है त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस AC परिमाप या परिमित अच्छा परिमित नाम लिखो चाहे परिमाप। आप AB कितनी है तो देखो 13 सेमी BC कितनी है 15 सेमी और AC कितनी है 14 सेमी। अब 13 और 15 28 28 होता 42 सेमी जो ये त्रिभुज उसका परिमाप होगा 42 सेमी। इस प्रकार से हम प्राप्त करें तो कैसे प्राप्त हुआ कि जो ये त्रिभुज है वो 3 त्रिभुजों में बटा हुआ है। अब इस मैन त्रिभुज का इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रों के योग के बराबर होगा और तब अपन इसका क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे इस प्रकार से। तो मैं क्या कह रहा है त्रिभुज ABC भुजा BC को P पर बाह्य बिंदु स्पर्श कर रहा है तो एक ही त्रिभुज ऐसे है ये A यहाँ पे A है यहाँ B है यहाँ C यहाँ BC को एक मात्रा से स्पर्श कर रहा है। BC को किस पर कर रहा है P पर कर रहा है
अब आई क्या है AB तथा AC को AB तो ये होगी AB तथा AC को बढ़ाने पर ऐसे बढ़ाने तो वो बढ़ाने पर Q और R पर स्पर्श करता है तो यहाँ ऐसा तो ये Q पर कर गया इस साइड में R पर स्पर्श करता है तो सिद्ध कीजिए कि एक क्यों नहीं है तो एक क्यों है वो जो त्रिभुज ABC है त्रिभुज ABC दिख रहा नहीं है इसके परिमाप का आधा इसके परिमाप का क्या हो जाएगा आधा ऐसा सवाल तो मैंने पहले किया था लेकिन ये बात सिद्ध करने के लिए आपको ऐसा पीछे से आया था बोर्ड में ये पत्र आया था तो इस प्रकार से इसको आप कैसे सिद्ध करो तो अपन वही क्या करेंगे पहले बाह्य बिंदु ऐसे खींचिए इसको रेखाएं AQ और AR है तो वही दिया मतलब क्या हो गया वर्ती ये त्रिभुज ABC को जाया BC को एक बार बिंदु P पर स्पर्श करता है तथा अन्य भुजाएं AB तथा AC को आगे बढ़ाने वाला Q और R पर स्पर्श करता है ये तो दिया होगा जो अपन है ये दिया होगा तो दिया होगा यहाँ तक आज सिद्ध करना वाला ये है आज में रचना कुछ है नहीं आप जो प्रमाण पर लेंगे उसमें पहले वो करेंगे हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वक्र खींची गई स्क्वायर का लंबाई में समान होती है अब पहला जो बाह्य बिंदु है बाह्य बिंदु कौन सी बाह्य बिंदु ऐसे स्पर्श रेखा कौन सी होगी स्पर्श रेखाएं AQ व AR है इसलिए क्या हो जाएगा AQ बराबर है AR इसको समीकरण नंबर 1 दे दोगे ऐसे बाह्य बिंदु B से हैं इस पर एक BQ और BP हो जाएंगे BQ और BP हो जाएंगे तो आप क्या करोगे अब वही बिंदु बाह्य बिंदु कौन सी होगी B से तो B से क्या होगी यानी BQ और BP है क्योंकि ये भी तो बाह्य बिंदु है वक्र इससे एक इसमें रेखा ये हो गई दूसरी ये हो गई तो अब BQ बराबर क्या जाएगी BP ऐसे बिंदु C से एक तो ये CR एक CP अदा क्या लेके पाए लाभ बिंदु किसे C से कौन सी है वही CR व CP है इसको समीकरण नंबर 2 देते हो इसको समीकरण नंबर 3 अब ये आगे बात सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे अब इसको एक क्यों है उसके तरह ले लो या त्रिभुज ABC का परिमाप उसकी तरह ले लो तो अपन आगे त्रिभुज वो आगे बढ़ा देगा उसके अनुसार ले लेते हैं क्यों कर लेंगे अब आगे चलते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप या परिमित बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ त्रिभुज की तीनों भुजाओं क्या होता है जोड़ होता है तीनों भुजाओं क्या होता है जोड़ होता है किसी त्रिभुज का परिमाप बराबर उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ अब वही यहाँ देखो जो BC है वो दो खंडों में बटी हुई है एक BP और एक BC में तो वही आप क्या कर दो त्रिभुज ABC का परिमाप या परिमित बराबर है AB प्लस BC हो जाएगा तो BP प्लस CP या PC प्लस AC इन दोनों में अपन ऐसा चल गया इसके दो खंडों में दोनों खंड करते हैं आज जो यहाँ जो BP और जो PC है इसको नंबर 3 लगा उसके इसमें मान रखो हटा क्या करोगे समीकरण 3 में समीकरण 2 और 4 इसको समीकरण 4 में समीकरण 2 और 3 के मान रखने पर समीकरण 4 में समीकरण 2 और 3 के मान रखने पर आज जो BP है उसके नाम तो BP रख दो और जो CP है उसके सामने रख दो CR रख दो तो वही क्या हो गया समीकरण 4 में समीकरण 2 व 3 के मान रखने पर तो मान रखोगे वो क्या जाएगा त्रिभुज ABC का परिमाप या परिमित बराबर है AB का AB लिखो अब BP आए तो BP के सामने लिखो BQ और उसके बाद में PC है तो PC किसके बराबर है CR के तो CR बराबर AC का AC अब यहाँ BQ है उसको देखो तो यहां से चलो AB प्लस BQ
किसके बराबर हो जाएगा ए क्यू के बराबर ए बी प्लस बी क्यू किसके बराबर है ए क्यू के बराबर देना क्या लिख दो ए क्यू। अब ऐसे ही इसमें देखो सी आर प्लस ए सी इसके साथ क्या लिखो ए आर क्या हो जाएगा ए आर इसको नंबर लगा दो आप 5। अब समीकरण 5 में समीकरण 1 का मान रख दो समीकरण 5 में समीकरण 1 अर्थात ए आर के स्थान पे ए क्यू लिख दो तब आपके पास क्या रहेगा त्रिभुज एबीसी का परिमाप बराबर ये ए क्यू तो है ही ए आर के स्थान पे भी ए क्यू लिख दो किसी ने क्या माने समीकरण 1 से समीकरण 5 में समीकरण 1 का मान रखने को अब वही ए क्यू में ए क्यू जोड़ दो कितने हो गए वो 2 ए क्यू। अब ये पक्ष में और ये पक्ष में तो 2 ए क्यू बराबर त्रिभुज एबीसी का परिमाप। अब 2 को आगे ले जाओ और ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप या परिमित इस प्रकार से ये सिद्ध तो सर कैसे किया पहले अपने वो यहाँ बाह्य बिंदु से वक्र खींची किस पर रेखा है यानी ए क्यू और ए आर है तब ए क्यू बराबर ए आर फिर बाह्य बिंदु बी से वक्र खींची किस पर रेखा है बीपी और बीक्यू है तो बीक्यू बराबर बीपी फिर बाह्य बिंदु सी से वक्र खींची किस पर रेखा है सीआर और सीपी है इसलिए सीपी बराबर सीआर ये 3 समीकरण बन गए। अब उसके बाद हमें इन दोनों में जो संबंध स्थापित करना है तो ए क्यू का अपन क्या संबंध है इसलिए अपन यहाँ त्रिभुज एबीसी का परिमाप ये अपन बात जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है तो अपन यहाँ क्या कर दिया त्रिभुज एबीसी का परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। अब इस बीपी के दो खंड कर दिए यानी बीसी के तो वो कौन से बीपी और पीसी कर दिए। अब ये करने के बाद में जो बीपी और पीसी आए वो अपन समीकरण 2 और 3 दे रहे हैं उनके मान परिवर्तन कर दिए। अब मान परिवर्तन करने के बाद आगे अपन देखें कि जो एबी और बीक्यू है वो एक्यू का टोटल है और सीआर और एसी है वो एआर का टोटल है तो इन दोनों के स्थान पर एक्यू कर दिया इन दोनों के स्थान पर एआर कर दिया। अब आगे अपन जो समीकरण 5 कर दिया 5 में समीकरण 1 का मान दिया अर्थात एआर के स्थान पर क्या रख दिया अपन एक्यू क्यों संबंध में एक्यू में लगाना था अगर यहाँ एआर होता क्या होता हमारे पास एआर तब एक्यू के स्थान पर एआर कर देते लेकिन यहाँ एक्यू बराबर है क्या बराबर है एक्यू बराबर ये कर दिया। इस प्रकार से अपन सीधी करेंगे।